एगो छोटा सा शब्द है डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस भी। अब बताओ डेवलपमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, जस्ट सपोज दैट तुमसे कोई ये पूछ दे कि तुम्हारे लिए, एक व्यक्ति के लिए, मतलब तुम या एक व्यक्ति हो गया, तो एक व्यक्ति के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर योर सेल्फ। तुम्हारे लिए क्या मीनिंग निकल के आता, तुम अपने लाइफ में किस तरह से अपने लाइफ को देखोगे तो तुम्हारे लाइफ में प्रोग्रेस होगा। तुम्हारे लाइफ में क्या ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारा लाइफ डेवलप हो जाएगा। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है, मनी, बहुत सारा पैसा चाहिए हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो फिर जरूरत का एक लिस्ट निकल के आएगा ना, हमें बड़ा सा घर चाहिए, या हमें बड़ी सी गाड़ी चाहिए, या फिर हमारा स्टारडम चाहिए, लोग हमें जाने, ये सब चीजें चाहिए। ये हम बोल रहे हैं लोगों को चाहिए। तुम्हारे लाइफ में भी ऐसी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होगी जो तुमको चाहिए और अपने पेरेंट्स से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। पेरेंट्स से वो मांग ही नहीं सकते। तुमने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं अपने इस गोल को अचीव करूंगा, जब मैं ये कर लूंगा ना, तो फिर ये सारी चीजें प्राप्त करूंगा। तो वो जब प्राप्त हो जाएगा तो हमारा लाइफ ग्रोथ कर जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इस चैप्टर में इसी पे बात चलने वाली है। तो पहले तो यही समझना व्हाट मीन्स डेवलपमेंट या फिर व्हाट मीन्स प्रोग्रेस। तो देखो, इसको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। इसको हम पहले कह सकते हैं, डेवलपमेंट का कह सकते हैं, पहला वर्ड होगा इनकम एंड सिक्योरिटी इन लाइफ। डेवलपमेंट का पहला मतलब होगा कि हमें ह्यूज अमाउंट में पैसा चाहिए, इनकम, बहुत सारा पैसा चाहिए, जो हमारी किसी भी तरह का किसी भी चीज को एक्सेस करने में रेस्ट्रिक्शंस ना बने पैसा। और साथ ही साथ लाइफ में सिक्योरिटी भी चाहिए, हम जो चाहे वो कर ले, फ्रीडम रहे, हेल्थ अच्छा रहे, जहां मर्जी वहां जाने की आजादी रहे, हमें सब लोग रिस्पेक्ट करें, हमारा हर चीज को हम एक्सेस कर सके, दिस इज द सिक्योरिटी। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है, पहला मीन्स निकल रहा है इनकम एंड द सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच इंडिविजुअल। अब कह सकते हो इंडिविजुअल्स, अब हर इंडिविजुअल्स का अलग अलग हो सकता है, किसी का इनकम होगा, किसी का कुछ और होगा। ये पहला मीनिंग है डेवलपमेंट का। अच्छा, दूसरा निकल के आएगा सेल्फ सफिशियंसी इन इकोनॉमी। सेल्फ सफिशियंसी इन इकोनॉमी मतलब हमारा जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, हर व्यक्ति का जो इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, उसके इकोनॉमिकल स्टेटस में वो सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब वो किसी दूसरे पर्सन पे, किसी दूसरी चीजें पर डिपेंडेंट ना हो, वो हर चीज को अपने तरीके से पूरा कर ले रहा हो, उसको भी डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनकम आ जा रहा है, सेल्फ सफिशियंसी आ जा रहा है, सिक्योरिटी आ जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है डेवलपमेंट। अब इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अगर मान लो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पहले बांटेंगे अपने तरीके से। पहला हम देखेंगे एट द इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे। मतलब इंडिविजुअल कहने का मतलब है पर पर्सन, पर पर्सन का देखेंगे हम डेवलपमेंटल स्टेटस। और दूसरी ओर हम कंट्री की बात करेंगे। मतलब जैसे समझाना ये चाह रहे हैं कि ये पहला पार्ट है जो डिसाइड करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ में डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए, हर व्यक्ति अपने लाइफ में डेवलपमेंट को कैसे देखता है, वो देखेंगे पहला पार्ट में। और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि हर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कंट्री को क्या चाहिए, कंट्री का किस किन चीजों पे कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। जब ये दोनों चीजें देख लेंगे तो एक छोटा सा और भी टॉपिक्स आएगा जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। तो यहाँ भी एक छोटा सा ये वाला इंट्रोडक्शन आएगा और उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चाहे कंट्री का ग्रोथ हो या व्यक्ति की ग्रोथ हो, दोनों जब ग्रोथ की बात आएगी ना, तो दोनों चीज में एक कॉमन बात होगा कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स चाहिए व्यक्ति के ग्रोथ के लिए और कौन कौन सा फैक्टर्स चाहिए कंट्री और स्टेट के ग्रोथ के लिए। तो इसी तीन चीजों पे ये पूरा चैप्टर सर्कुलेट करेगा और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो रहा था डेवलपमेंट क्या है उससे। अब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो सुननी चाहिए। जैसे क्या है क्वेश्चंस, तो हम बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और तुम बस ध्यान दो, बुक तो है नहीं तो इसलिए तुम ध्यान दोगे।
तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चंस जो है ना हर इंडिविजुअल से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चंस नंबर 1, वी हैव एस्पायरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू। मतलब हर एक व्यक्ति के पास ये इच्छा होती है, ये इच्छा होती है कि वो अपने लाइफ से क्या चाहता है, अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। नंबर 2, हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कैसे रहे, उसका अपना रहने की इच्छा भी हर एक व्यक्ति का अपना अपना होता है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, और क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। मतलब हम रहें कैसे, हम क्या करना चाहें, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। कैन लाइफ बेटर फॉर ऑल, क्या सबके लिए लाइफ जो है अच्छा हो सकता है। इसके अलावा हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग साथ मिलजुल करके कैसे रहेंगे। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, जो इक्वलिटी हमें देखने को मिलता है क्या ये और इक्वल हो सकता है। ये सब क्वेश्चंस है, और इन सब क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा अच्छा ये फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट। जैसे हम रिपीट कर रहे हैं, हमें रहना कैसे है, हमें अपने लाइफ में करना क्या है, क्या सब लोग इक्वल हो जाएंगे, हमें ग्रोथ करने के लिए मतलब जो हमारा गोल्स है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कंट्री के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। ये सब चीजों को एक साथ कंबाइन करोगे ना तो दैट इज द फैक्टर। और उसी फैक्टर्स पे व्यक्ति का भी ग्रोथ डिपेंड करता है, उसी तरह का फैक्टर्स पे कंट्री का भी ग्रोथ डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बात करने वाले हैं क्या, फैक्टर्स की और डेवलपमेंट की। तो पहले देखेंगे किस पे, इंडिविजुअल लेवल पे। पहला हेडिंग बनता है एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग ऑफ चैप्टर 1। अब एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं फेसेस, मतलब पहलू। एस्पेक्ट को हम कहते हैं पहलू। जैसे सिक्का हुआ ना, तो सिक्का को जब हम उछालते हैं तो उसका दो फेस होता है, हेड एंड टेल। तो हम कह सकते हैं सिक्का का दो एस्पेक्ट हुआ, एक हेड हुआ एक टेल हुआ। तो वैसे ही डेवलपमेंट का कितना फेस होता है, डेवलपमेंट का कितना एस्पेक्ट होता है। तो देखो डेवलपमेंट का दो एस्पेक्ट होता है। ये दो एस्पेक्ट कौन सा होता है, पहला एस्पेक्ट होता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। डेवलपमेंटल गोल, ये यहां भी बुक का होना बहुत जरूरी था। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा एस्पेक्ट है डेवलपमेंट फॉर वन। डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। देखो ये पहला हेडिंग में बस दो ही शब्द पे क्लियर हो जाता है। पहला एस्पेक्ट क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। मतलब ये कह रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता, वो डिफरेंट होता है। दूसरा कह रहा है डेवलपमेंट फॉर वन, एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी हो सकता है। कैसे, अब यहाँ पे ये जो सारे दोनों एस्पेक्ट है बहुत सारे एग्जाम्पल से वेरीफाई किया जाता है। जैसे सपोज दैट, हम अभी एग्जाम्पल तो बताएंगे ही, बट यहाँ पे देखो एग्जाम्पल का एक पूरा टेबल ही दिया हुआ है, दिख रहा है ना। कैटेगरी ऑफ पर्सन है और दूसरी तरफ डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पायरेशन है, दिख रहा है। तो पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या है पहला इंडिविजुअल का क्या है नाम यहाँ पे, लैंडलेस रूरल लेबर जो है, इसके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है। एक व्यक्ति जो गांव में रहने वाला एक लेबर है, जो लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो रहा है भाई, उसको ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले और उसको अच्छी मजदूरी मिले, ये पहला उसका डेवलपमेंटल गोल होगा। दूसरा, उस लोकल स्कूल जो भी उसके गांव में है, वो लोकल स्कूल इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तीसरा, गांव में उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, और अगर हो सके तो आने वाले समय में वो गांव का लीडर बन जाए। तो ये एक लैंडलेस रूरल लेबर का गोल्स हो सकता है, एक लैंडलेस का। अब देखो दूसरा कॉलम क्या कह रहा है, दूसरा कॉलम का कैरेक्टर देखो क्या है, कैरेक्टर दूसरा कॉलम का रहने वाला है, मतलब प्रॉस्पेरस फार्मर, धनी किसान है। अब इसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या, जरा इसको भी चेक करो, मतलब इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पे तीन उद्देश्य दिखा, तीन मतलब गोल्स दिखा प्रॉस्पेरस का।
सबसे पहला कि वो जो भी फसल उपजाता हो ना उसका मार्केट में हाई प्राइसेस मिले। दूसरा, खेत में काम करने के लिए इसको जो लेबर मिले ना वो हार्ड वर्किंग भी हो और कम से कम मजदूरी ले। एंड नंबर तीसरा, इसके जो बच्चे हो ना विदेश में पढ़ाई करे और वहीं सेटल हो जाए, ये अलग है। तो दो व्यक्ति का देखे, एक लैंडलेस लेबर का उसका गोल और एक किसान का, रिच किसान का उसका गोल, क्या दोनों का मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। तो पहला तो सेटिस्फाइड हो गया एस्पेक्ट कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, मतलब अलग अलग व्यक्तियों का जो गोल होता है वो डिफरेंट होता है, मैच नहीं करता। सपोज दैट मेरे लाइफ में जो चाहिए वो मेरा होगा गोल, और तुम्हारे लाइफ में जो चाहिए क्या दोनों का मैच करेगा? इवन हम दोनों का तो छोड़ दो, जमीन आसमान का अंतर है हम दोनों के बीच। अगर मान लो तो अपने कलीग से ही, तुम्हारा जो स्कूल में क्लासमेट्स है उससे ही अपने गोल्स को कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा होगा। इट मे बी 10% चांसेस है कि कुछ कलीग का गोल्स तुम्हारे गोल से मैच कर जाए। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, ये अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट कह रहा है, दूसरा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट कहता है कि डेवलपमेंट फॉर वन, एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होगा मे बी डिस्ट्रक्टिव, दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी होगा। ये कैसे होगा? जैसे उदाहरण देते हैं उदाहरण देते हैं, सपोज दैट किसी व्यक्ति ने कार खरीदा, तो जब वो कार खरीदा तो उसके लिए क्या हो गया? डेवलपमेंट। अच्छा, अब सपोज करो कि वो कार चला रहा हो रोड पे, और कार चलाते वक्त क्या किया, किसी गरीब को का ऊपर चढ़ा के निकल गया, तो जिसके ऊपर चढ़ाया जो मरा उसके लिए क्या हो गया? हाँ, तो दूसरा सेट किया ना। और एग्जांपल बताते हैं। सपोज दैट कि मान लो किसी बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास बहुत बहुत पैसा है, उसने डैम्स बनवाया ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सके, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या हो गया? डेवलपमेंट। ठीक है। लेकिन अब जैसे ही वो डैम्स बनाया तो डैम्स के दूसरी ओर जब पानी स्टॉक हुआ तो बहुत सारे गांव वाले को गांव छोड़कर जाना पड़ा, बहुत सारा जंगल डूब गया, तो उन गांव वालों के लिए क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव। और भी एग्जांपल्स, हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो मेरे लिए ग्रोथ है, मेरे लिए डेवलपमेंट है, बट जब उससे पॉल्यूशन फैलाते हैं और लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है।